हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। अगर आपने पिछले जो 4 मॉडल पेपर है वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है दोस्तों रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और आज ऑब्जेक्टिव क्लास है वो दोस्तों शुरू की जा रही है, तो ऑब्जेक्टिव क्लास भी जरूर देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए ये सिलेबस है अपना। इसमें देखिए भाग 1 से लेके और भाग 6 तक अपन टोटल 150 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। जैसे कि भाग 1 में देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित अपन 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। फिर भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित दोस्तों 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। फिर भाग 3 में दोस्तों सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, शैक्षणिक रीति विज्ञान के 10 प्रश्न है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 प्रश्न है और सूचना तकनीकी के दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? बताइए, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों A.M. हेरोन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये तो सभी पता होगा दोस्तों, काली चूड़ियां। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? कहां पर है ये? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ जिले की क्या है? तहसीलें हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी थी तो वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों मथुरा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मथुरा। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? बताइए राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है, ये राजस्थान में नहीं पाई जाती। बाकी उष्ण कटिबंधीय कटीली पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित पाई जाती है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमता बकायत होता था जो, बताइए ये क्या होता था? दोस्तों महकमता बकायत, तो दोस्तों ये जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था उसको कहते थे दोस्तों। अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था उसको बोलते थे दोस्तों ये महकमता बकायत। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? बताइए कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर प्रताप सिंह ने दोस्तों कायलाना झील का है वो निर्माण करवाया जोधपुर में। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है?
राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। 15.86 मिलियन एकड़ फुट। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, उस संख्या का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था। यानी कि दोस्तों सॉरी उस सभा, संख्या की जगह दोस्तों आप सभा कीजिए, ठीक है। उस सभा का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों सभी को पता होगा यहाँ पर बात हो रही है किसकी? तो दोस्तों देखिए जो परोपकारिणी सभा है, ठीक है, परोपकारिणी सभा का गठन है वो दोस्तों उदयपुर में किया गया था, लेकिन कालांतर में दोस्तों इसे अजमेर में स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो दोस्तों ये अनुमोदन है ये 18 फरवरी 2010 को किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2010। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ नौ रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का अर्थ क्या है? जैसाण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जैसाण किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, जैसाण, जैसलमेर। आगे देखिए, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 27। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की तो वो की दोस्तों मेवाड़ ने। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिजोलिया हुआ था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन दोस्तों कब हुआ था? तो ये 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, हवा महल का निर्माण करवाया गया। दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया गया, राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण है वो करवाया गया। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण हुआ था, 5 मंजिला इमारत है ये। सी नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्या है? ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर है वो क्या है? तो दोस्तों ये साक्षरता दर है, देखिए ग्रामीण की है दोस्तों 61.4 और शहरी की है 79.7। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 61.44 और 79.68 प्रतिशत ये है दोस्तों ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर राजस्थान की। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है ये? तो दोस्तों ये हवेलियां हैं ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से भाग में आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। अभी अपन भाग 1 पढ़ रहे हैं जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। आगे देखिए राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? महिला साक्षरता कितनी रही? तो दोस्तों महिला साक्षरता है वो कितनी रही? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 52.66% रही दोस्तों। देखिए हाँ ठीक है 52 पॉइंट दोस्तों वैसे 66% रही, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 दे रखा है तो यही उत्तर माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही।
आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली स्थित है। झाला की हवेली कहाँ पर है, बताइए। झाला की हवेली कहाँ पर है, तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है। भाई चांद बावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी दौसा के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो थेवा कला के लिए तो दोस्तों प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा सोनी परिवार, डी नंबर का ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के अलवर क्षेत्र की कुलदेवी अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जिलानी माता। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बैरोड कस्बे में इनका दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, बताइए। राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। उसको बोलते हैं हमसीडो। क्या बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, हमसीडो। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हमसीडो। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। दोस्तों तीज की सवारी ये श्रावण महीने में निकाली जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्रावण महीने में, ए नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं। पोमचा कहते हैं दोस्तों महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बकनाजी, संतदास जी, जसनाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था, बताइए दोस्तों। बकनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इनका संबंध दोस्तों दादू पंथ से था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दादू पंथ से। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों मीणा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीणा। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, गोना रस्म किससे संबंधित है। गोना रस्म किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये विवाह से संबंधित है गोना रस्म। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विवाह से संबंधित है। 31 नंबर का प्रश्न है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परशुराम देव ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परशुराम देव ने। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जारी की गई दोस्तों, ये नीति है ये जुलाई 2021 में जारी की गई थी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जुलाई 2021 में जारी की गई थी। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो भाटी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों जवाहर सिंह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जवाहर सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है, तो दोस्तों देखिए, मुर्रा है, महसाणा है, टोडा है। टोडा दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है, महसाणा ये दोस्तों नस्ल है गुजरात में पाई जाती है, और मुर्रा राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों बीटल है, वो भैंस की नस्ल नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक के साथ मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो मिनेंडर के 16 सिक्के हैं वो दोस्तों बैराट से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, बैराट से। 37 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दोस्तों मंदिर दे रखा है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कामेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है। तो कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये पाली में। कहाँ पर है, पाली में। और शीतलेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में है।
और पीपला माता मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है। और नीलकंठ मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये अलवर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321, 4321 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर 4321। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, तो अकेला उत्पादक राज्य है, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। सीसा एवं जस्ता अयस्क, इसमें दोस्तों बिल्कुल सही है, राजस्थान का एकाधिकार है। ताम्र अयस्क, ताम्र अयस्क में दोस्तों एकाधिकार है, वो नहीं है। बाकी वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट दोनों के अंतर्गत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर लेखक हैं और सूची सेकंड में पुस्तकें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अतुल कोहली की पुस्तक का नाम क्या है। अतुल कोहली की पुस्तक का नाम है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ये अतुल कोहली की पुस्तक है। और ग्रेनविल आस्टिन की पुस्तक का नाम है दोस्तों वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। ये दोस्तों किसकी है, तो ये दोस्तों ये ग्रेनविल आस्टिन की पुस्तक है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें पेंडेरल मून की पुस्तक का नाम है, वो है दोस्तों डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। और एनएल ग्लेडहिल की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2413 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना आरंभ की। महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना आरंभ की, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 2 के अंदर अब अपन राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि दोस्तों इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न है वो सही है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो इसका संवैधानिक प्रावधान है उसका 6 माह के भीतर वायुमंडल हेतु निर्वाचन किया जाए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा शहर है मेहंदी नगरी कहलाता है। मेहंदी नगरी कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों सोजत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोजत। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई, तो दोस्तों कहां और कब हुई, राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में 1864 में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चाकसू में गुहिलराव तालाब की सीढ़ियों पर स्थित शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है। चाकसू में गुहिलराव तालाब की सीढ़ियों पर स्थित शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संस्कृत भाषा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संस्कृत भाषा में। 45 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है जो संसार का प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी को समर्पित प्रमुख मंदिर माना जाता है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है जो संसार का प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी को समर्पित प्रमुख मंदिर माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुष्कर में है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर में। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सेवा नियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई जिसमें पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सेवा नियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई है जिसमें पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए
तो वो है 103A। 103A धारा है वो जोड़ी गई है राजस्थान सेवा नियम में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें क्या है कि बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से बच्चे के जन्म के बाद 3 माह तक की अवधि में 15 दिन का पितृत्व अवकाश है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम कुल जनसंख्या वाले जिलों का समूह है कौन सा है? तो 1 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? 10 लाख। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर और प्रतापगढ़। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग नवाचार में किसका संयोजन किया जाता है? ब्लेंडेड लर्निंग नवाचार में किसका संयोजन किया जाता है? तो इसमें दोस्तों किसका संयोजन किया जाता है? तो इसमें पारंपरिक कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का मिश्रण है का संयोजन किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब पूर्ण रूप से शुरू की गई है? तो कब पूर्ण रूप से शुरू की गई है? तो दोस्तों ये 1 मई 2022 से पूर्ण रूप से ये शुरू की गई है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न, मिशन हरियालो राजस्थान मिशन हरियालो राजस्थान अभियान का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कितने पेड़ लगाने का है? तो दोस्तों अगले 5 वर्षों में कितने पेड़ लगाने का है हरियालो राजस्थान के अंतर्गत? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में सत्य कथन है। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में सत्य कथन है। तो दोस्तों सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कृषि अनुसंधान केंद्र से संबंधित है। देखिए, इसकी स्थापना के समय यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। बिल्कुल सही बात है। अप्रैल 1977 में इसे उदयपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। 1987 में यह संस्थान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधिकार में चला गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? बताइए बताइए, इनमें से जो पहले प्रस्ताव होगा वो कौन सा होगा? एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने का एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? तो दोस्तों वो है विश्वास प्रस्ताव को होगी दोस्तों पूर्ववर्तीता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 53 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निस्तारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान निस्तारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों भूमि का नामांतरण सरल करना। भूमि का नामांतरण सरल करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये शुरुआत है, ये कब हुई? तो ये 17 दिसंबर 2019 को हुई। 17 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? बताइए, ऊंट अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर की गई? तो ये बीकानेर में की गई। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2025 के अनुसार कोचिंग केंद्रों को किस प्राधिकरण में पंजीकरण कराने की अनिवार्यता होगी? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण। इसके अंदर दोस्तों पंजीकरण कराने की अनिवार्यता होगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये अधिनियम में 2025 में बना है इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम की कप्तान है वो रह चुका है?
निम्न में से कौन सा राजस्थानी हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम का कप्तान रह चुका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संदीप सिंह। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अनुभाग नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों अकादमी निर्देशन अनुभाग। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकादमी निर्देशन अनुभाग। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मेवाड़ शैली का है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवाड़ शैली का। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निजी विद्यालयों में आरटीई आरक्षण 2025 के तहत जो छात्र प्रवेश लेते हैं उनके खर्चों का भुगतान राज्य सरकार किस प्रकार करती है? निजी विद्यालयों में आरटीई आरक्षण 25% के तहत जो छात्र प्रवेश लेते हैं उनके खर्चों का भुगतान राज्य सरकार किस प्रकार करती है? तो किस प्रकार करती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्यालयों के प्रति छात्र तय दर के आधार पर प्रतिपूर्ति करके। विद्यालयों को प्रति छात्र तय दर के आधार पर प्रतिपूर्ति करके। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का उल्लेख है। तो बताइए का उल्लेख है, तो वो उल्लेख दोस्तों किसमें है? तो वो धारा 11 में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा 11 में है। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले में यह आयोजित किया जाता है। 63 नंबर का प्रश्न है, आरटीई 2009 लागू होने के 3 वर्ष के अंदर ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जाएं जहां कोई स्कूल नहीं है, इससे संबंधित तथ्य नहीं है, बताइए। आरटीई 2009 लागू होने के 3 वर्ष के अंदर ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जाए जहां कोई स्कूल नहीं है, इससे संबंधित तथ्य नहीं है। तो इससे संबंधित तथ्य नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 5वीं में 20 बच्चे होने पर इसे यूपीएस खोला जाए। ये कथन दोस्तों इसमें गलत है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें ये इससे संबंधित तथ्य है वो दोस्तों नहीं है। बाकी दोस्तों देखिए 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल, 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्कूल और 6 से 11 वर्ष के बच्चों पर संख्या 20 होने पर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें दोस्तों 64 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी और राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी है दोस्तों गोडावन, और राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और राज्य पशु है चिंकारा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कब हुआ? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ये शुभारंभ हुआ था 20 अगस्त 2022 को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में हुआ था दोस्तों इसका शुभारंभ, और तकनीकी विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। आप देख रहे हैं दोस्तों रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी का मॉडल पेपर। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? तो क्या थी? वो थी दोस्तों केंद्रीयकृत नियोजन। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केंद्रीयकृत नियोजन। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी? सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी? क्या थी? तो दोस्तों वो है ब्राह्मी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मी। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है?
समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों ये दी गई मैकाइवर द्वारा और पेज द्वारा, दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके प्रतीक चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके प्रतीक चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? यहां पर देखिए, इसमें देखिए यहां पर इसमें महावीर का सिंह है, महावीर का सिंह है, प्रतीक चिन्ह है, वो बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ का दोस्तों हाथी दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। पार्श्वनाथ का दोस्तों यहाँ पर है हाथी दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। दोस्तों पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है दोस्तों इसमें सर्प फण, ठीक है, सर्प फण है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है ऋषिपत्तनम में दिया था दोस्तों। ये ऋषिपत्तनम सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में पराजित हुए थे? पृथ्वीराज चौहान कौन से युद्ध में पराजित हुए थे? तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त हुए थे। ये हुआ था दोस्तों 1192 में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया? बताइए, जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान है वो दोस्तों किसने दिया? यहां पर देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा, देखिए अशोक ने भी ध्यान दिया है और रुद्रदामन ने भी ध्यान दिया है, स्कंदगुप्त ने भी ध्यान दिया है और दोस्तों चंद्रगुप्त ने भी दोस्तों ध्यान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये सभी लोगों ने ही ध्यान दिया है दोस्तों। राइट आंसर इसमें चारों ही हो जाएगा। कूट भाषा में उत्तर देना था तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपगुप्त से दीक्षा ली थी दोस्तों। किसने? अशोक ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद धारण की थी दोस्तों अकबर ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर 1556 को हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पानीपत का द्वितीय युद्ध। आगे देखिए, लाल कुर्ती संघ के संस्थापक कौन थे? लाल कुर्ती संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इन्हें सरहदी गांधी के नाम से यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे मुगल प्रशासन में दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? बताइए, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? तो दरोगा ए तोपखाना के नाम से दोस्तों मीर आतिश है वो जाना जाता था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीर आतिश। 77 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 1885 में हुई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा दोस्तों ये स्थापना हुई थी बंबई में, इसकी पहली बैठक हुई थी और उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न है, अक्षांशों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? अक्षांशों का निर्धारण है दोस्तों ये भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर है वो किया जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे घना भाग कौन सा है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे घना भाग है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सौभमंडल। कौन सा है? सौभमंडल, जो पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक ये दोस्तों फैली हुई है।
इसमें मौसमी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा, तूफान, बादल, ये घटित होते हैं दोस्तों इसमें। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान है वो किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 233। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। राजस्थान के पहले राज्यपाल है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, पंचायतों की अवधि है। दोस्तों पंचायतों की अवधि कितनी होती है? सभी को पता होगा दोस्तों, 5 वर्ष होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था है वो की गई है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, दोनों सही है। तीसरा देखिए इसमें, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, जिले में मुख्यतः 5 प्रकार के न्यायालय कार्यरत है। ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बाकी इसमें दोस्तों 1, 2, 3 है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 2, 3 इसमें सही है। 84 नंबर का प्रश्न है, ज्वार भाटा चक्र में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सिद्ध में होते हैं तब क्या होता है? ज्वार भाटा चक्र में जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक ही सिद्ध में होते हैं तब क्या होता है? तब होता है दोस्तों उच्चतम ज्वार। क्या होता है? उच्चतम ज्वार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी वनस्पति शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है? कौन सी वनस्पति शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध में दोस्तों शंकुधारी वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शंकुधारी वन। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो वो है दोस्तों, वे परस्पर विरोधी है। वे परस्पर विरोधी है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नहीं 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 नहीं, परस्पर विरोधी तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखिए मौलिक अधिकार ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो ये दोस्तों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, पूरक है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा है वो कहां से गुजरती है? बताइए, इनमें से कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो भारत से भी गुजरती है, मिस्र से भी गुजरती है, माली से भी गुजरती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इन सभी स्थानों से गुजरती है। 88 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन सा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन सा है? तो वो है दोस्तों सरसों तेल उद्योग। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि का अधिकार प्रदान करते हैं? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि का अधिकार प्रदान करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, बताइए कौन से अनुच्छेद? ये अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253, ये चारों के चारों हैं, ये संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर विधि का अधिकार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा में महिला सदस्य की संख्या सर्वाधिक है?
वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, महिला सदस्यों की संख्या है वो दोस्तों सर्वाधिक है, वो उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लघुत्तम ज्वार आता है जब, लघुत्तम ज्वार आता है जब जब दोस्तों पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रूरबन कृषि क्षेत्र का अर्थ क्या है? रूरबन कृषि क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा ग्रामीण शहरी मिश्र कृषि, ग्रामीण शहरी मिश्र कृषि। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में वर्णित संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के कितने आयाम है? न्याय के कितने आयाम है? तो दोस्तों न्याय के कितने आयाम है? तो न्याय के 3 आयाम है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये प्रस्तावना में है। ये प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर ये 3 नाम है वो देखने को मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में दुग्ध भंडार का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? दुग्ध भंडार का कारखाना दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बूंदी में स्थापित किया गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी में। 95 नंबर का प्रश्न है, मृदा के उपयोग के बिना खनिज पोषक तत्वों की उपस्थिति में जल में कृषि कहलाती है। मृदा के उपयोग के बिना खनिज पोषक तत्वों की उपस्थिति में जल में कृषि कहलाती है। तो दोस्तों जल में कृषि है वो कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, वोल्वो मोटर वाहन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? वोल्वो वाहन मोटर उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है स्वीडन का। कहाँ पर? स्वीडन का। ए नंबर का ऑप्शन सही। 97 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली किस किस प्रेसिडेंसी में पूर्णतः लागू की गई थी? अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली किस किस प्रेसिडेंसी में पूर्णतः लागू की गई थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? बताइए कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विश्वविद्यालय अध्यापन। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन से संबंधित है ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 99 नंबर का प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार क्या है? तो दोस्तों वो है न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, भारत में उदारीकरण का संबंध किससे नहीं है? भारत में उदारीकरण का संबंध किससे नहीं है? तो वो है दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। 101 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन ने जिस विश्व व्यवस्था का स्थान लिया, विश्व व्यापार संगठन ने जिस विश्व व्यवस्था का स्थान लिया, तो वो स्थान लिया दोस्तों किसने? तो वो लिया दोस्तों गेट ने। ठीक है, गेट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? तो दोस्तों ग्राम सभा ग्राम के वयस्क नागरिकों की सभा है, उसको ग्राम सभा कहते हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? राजस्थान में किस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं को या उपलब्धता कराई है वो जाती है? बताइए वो योजना कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें अन्नपूर्णा भंडार योजना। अन्नपूर्णा भंडार योजना, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाएगा?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को दोपहर में, यानी कि बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए वो बच्चे कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 से 14 वर्ष। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4 सितंबर 2018 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, कृषि उपज मंडी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कृषि उपज मंडी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है अपने को। यहाँ पर देखिए इन बाजारों का विनियमन विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये मंडियां बिचौलियों से किसानों का बचाव करती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में शामिल है। राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में क्या शामिल है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार, शैक्षणिक अवसंरचना का विकास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि जीएनपीएमपी 10 करोड़ मूल्य, सॉरी 10 करोड़ मूल्यह्रास 2 करोड़ हो तो एनएनपीएमपी होगी, बताइए। देखिए यहाँ पे दोस्तों जीएनपीएमपी यानी कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास दोस्तों कितना है? 10 करोड़ है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए जीएनपीएमपी माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास बराबर दोस्तों एनएनपीएमपी होगा। तो सीधा सा हो जाएगा, 10 में से 2 करोड़ चले गए तो दोस्तों यहाँ पे एनएनपीएमपी आ जाएगा, तो वो आ जाएगा दोस्तों 8 करोड़। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था किस संशोधन में हुई? तो किस संशोधन में हुई थी? तो वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हुई थी, सी नंबर का ऑप्शन सही। 110 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों ओडिशा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओडिशा में। 111 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है, तो दोस्तों क्या शामिल है? तो दोस्तों वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओहो, देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है, तो उपभोक्ता में शामिल है तो देखिए वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु क्रय करता है, ये भी है। वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है, ये भी है। वस्तु के क्रेता या सेवा के प्राप्तकर्ता की अनुमति से ऐसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, तो दोस्तों ये भी है। ठीक है। चौथा, इसमें अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु वस्तु या सेवा के प्रतिफल के बदले क्रय करता है या प्राप्त करता है, ये नहीं है। बाकी सही उत्तरों वाला विकल्प दोस्तों 1 2 3 है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान राज्य का प्रमुख गैर धात्विक खनिज कौन सा है? प्रमुख गैर धात्विक खनिज कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए फेल्सपार है। गैर धात्विक खनिज कौन सा है? फेल्सपार नहीं है, मैग्नीज भी नहीं है, डोलोमाइट भी नहीं है, चूना पत्थर है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेटी गतिजन्य वायुदाब पेटी के अंतर्गत आती है? बताइए दोस्तों कौन सी पेटी दोस्तों गतिजन्य वायुदाब पेटी के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कूट भाषा में क्या करना है अपने को, उत्तर देना है। तो इसमें उपोष्ण वायुदाब की पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये दोनों पेटी है वो गतिजन्य वायुदाब पेटी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर 2 और 4 है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, मुक्ताब मेघों की जननी वायुमंडल की किस परत में मिलती है? बताइए। मुक्ताब मेघों की जननी, ये दोस्तों सौरमंडल को कहा गया है। किसको? सौरमंडल को कहा गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मौसमी घटनाएं होती है इसमें। 115 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में विदेशी व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का मुख्य निर्यात उन्मुख क्षेत्र कौन सा है? तो उन्मुख क्षेत्र है, मुख्य निर्यात उन्मुख क्षेत्र है, तो वो है कौन सा, बताइए दोस्तों। वो है इसमें सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है, देखिए एक तरफ उत्तर, महेंद्र, रक्षित, महादेव दे रखा है, ठीक है, और स्वर्ण भूमि, लंका, बनवास और महिष मंडल दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्तर का हो जाएगा स्वर्ण भूमि, लंका का सॉरी महेंद्र का हो जाएगा दोस्तों लंका, और रक्षित का हो जाएगा दोस्तों बनवास, और महादेव का हो जाएगा दोस्तों महिष मंडल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 4 2 3। 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ये ए नंबर के ऑप्शन में है। आगे देखिए, मेवाड़ का दानवीर व मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों भामाशाह को। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही, भामाशाह को। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है मूल अधिकार में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक बीजी तिलक ने लिखी? यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी इनमें से? तो वो है दोस्तों गीता रहस्य। कौन सी लिखी? गीता रहस्य पुस्तक लिखी इनमें से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों लिंगानुपात में सुधार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिंगानुपात में सुधार। आगे देखिए, 123 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। अब दोस्तों इसमें देखिए, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दूसरा देखिए दोस्तों, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा है वो सही है, ठीक है। तो ये पहला तो इसमें दोस्तों कथन है वो गलत हो जाएगा, केवल लोकसभा के ही आसीन होंगे, ये गलत हो जाएगा इसमें। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें दोनों के दोनों गलत है। यहाँ पे न तो एक सही है और न ही दो, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है, तो वो पवन कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यापारिक पवने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यापारिक पवने। आगे देखिए, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों ये जिला देखिए संभागीय आयुक्त, देखिए इनको शपथ तो दिलाता है जिला कलेक्टर जिला प्रमुख को, ठीक है, लेकिन ये अपना त्याग पत्र है वो संभागीय आयुक्त को सौंपते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 4 में दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन अर्थात क्या होगा? तो दोस्तों वो है मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मापन प्लस मूल्य निर्धारण। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है, तो वो है दोस्तों प्रत्यास्मरण प्रश्न। प्रत्यास्मरण प्रश्न। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो कब तक चलती रहनी चाहिए? तो जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं?
दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें, बताइए किस प्रकार के अनुभव है वो प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वो है दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है। शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है वो क्या है? तो वो है दोस्तों माध्यम और विधा, दोनों है। राइट आंसर इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे। आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है उसके देरी से आने का कारण जानेंगे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखिए, सामाजिक वातावरण की गहन सेवा को विकसित करने में मदद करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है वस्तुनिष्ठता के कारण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वस्तुनिष्ठता। 134 नंबर का प्रश्न है, विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियम कहलाते हैं। विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियम कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों शिक्षण की मेमिक्स सूत्र। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 135 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, इसमें भाग 4 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 136 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही कथन है वो कौन सा है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक क्षेत्र बालक होता है। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। पहला ही कथन अपना सही है, बाकी 3 गलत है। ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और की अंतः क्रिया द्वारा होती है। 2 खालिस्तान भरने हैं अपने को। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या आएगा? इसमें देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया द्वारा होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों जे.एस. प्लांट ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जे.एस. प्लांट ने। आगे देखिए, 139 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता? तो वो नहीं आता दोस्तों स्पीयरमैन का सिद्धांत। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पीयरमैन का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाकी देखिए बाकी तीनों आते हैं, केटल एवं हॉर्न का सिद्धांत, स्टेनबर्ग का सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत, ये आते हैं। स्पीयरमैन का सिद्धांत नहीं आता। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्टेनले हॉल के अनुसार दोस्तों किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफानों विरोध की अवस्था है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है, तो मुख्य तत्व है दोस्तों अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, सृजनात्मकता और बुद्धि के सहसंबंध के बारे में एक ही कथन सही है, और वो कथन है सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत बुद्धि से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जॉन डीवी के अनुसार
दोस्तों जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वो एक शब्द कौन सा है, तो वो है परिवर्तन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, परिवर्तन। आगे देखिए, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिगमंड फ्राइड ने। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सूचना तकनीकी से संबंधित अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है, 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों 1024 बिट के बराबर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर का प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था, तो वो काल था दोस्तों 1940 से 1960। ठीक है, वैसे तो देखिए, नहीं नहीं, इसमें देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था दोस्तों 1940 से लेकर और 1954 तक। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी का काल था दोस्तों 1955 से लेकर और 1964 तक। तो यहाँ पर ये अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरी पीढ़ी का था दोस्तों 1965 से 1971 तक। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न है, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो दोस्तों ये धीमे होते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, तो वो है वर्म डिस्क है, वो ऑप्टिकल डिस्क है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एलएएन का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों एलएएन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हो तो वो जरूर देखें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।